की जरीदे इंटरसेप्ट ने कल पाकिस्तान के बारे में एक और बहुत बड़ी, मैं कहूँगा बॉम्बशेल स्टोरी जो है वो पब्लिश कर डाली है। अगर इस स्टोरी को देखें तो ये स्टोरी असल में जो पहले उन्होंने साइफ़र का ट्रांसक्रिप्ट जारी किया था उससे भी बड़ी स्टोरी है। बहुत मेगा स्टोरी है जो ये कहती है इंटरसेप्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान ने खुफिया तरीके से यूक्रेन को हथियार बेचे। उनका जो कहना है वो ये है कि पाकिस्तान ने असल में हथियार अमेरिका को बेचे और अमेरिका ने वो हथियार यूक्रेन को पहुंचाए। ये $1 अरब का तकरीबन अरेंजमेंट था। और इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो अपनी स्टोरी में ये कहते हैं कि ये सारा काम अगस्त 2022 का डाटा अगर वो देखें तो उनको नज़र आता है कि 2022 में पाकिस्तान ने जिस तरह का एमुनेशन चाहिए था यूक्रेन को वो धड़ाधड़ बनाना शुरू कर दिया, उसकी प्रोडक्शन तेज़ कर दी। तो जब अगस्त 2022 में इसकी प्रोडक्शन हो रही है तो इसका मतलब ऑर्डर पहले से मिला हुआ था, निगोशिएशंस पहले से हुई थी, तो कम से कम 2 महीने का वक्त तो दरकार होगा इस सारे काम को। तो इसका मतलब है इमरान खान के जाने के फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ एंड को ने ये सारा काम जो है वो करना शुरू कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। और फिर वो ये कहते हैं कि इस साल मई में डोनाल्ड लू की पाकिस्तानी एम्बेसडर के साथ मुलाकात हुई जिसमें ये तय हुआ कि वो हेल्प करेंगे IMF की डील के अंदर। और जब कोई नहीं सोच रहा था कि पाकिस्तान को IMF की डील मिलेगी, ये इंटरसेप्ट कह रहा है, और उनके जो एडिटर रायन ग्रिम हैं वो कह रहे हैं कि जब सिर्फ $1.5 बिलियन मिलना था तो उस वक्त पाकिस्तान को $3 बिलियन मिले और सब सोच रहे थे कि ये पैसे नहीं मिलेंगे, अचानक से मिले और मिले भी बेहतर डील में। मीन जो टाइप ऑफ लोन था उसको भी इजी कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने इसकी खूब दाद समेटी। अगर आपको याद होगा बाजी मरियम औरंगज़ेब डोडो, मैं उनको डोडो कार्टून कैरेक्टर की वजह से कहता हूँ, बाजी मरियम औरंगज़ेब डोडो जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थी। और याद कीजिए कैसे कहा जा रहा था, आपको याद होगा अब फॉर्मर स्पीकर जो हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कह रहे थे ये शहरी रहमान साहबा और मरियम औरंगज़ेब की दुआओं की वजह से हुआ है। ये तो अब हमें रायन ग्रिम ने बताया कि कौन सी दुआएं थी। वो कह रहे थे कि आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी और दुआएं पढ़ रही थी। अयाज जो साहब थे वो ये फरमा रहे थे, लेकिन आप अब ख़ुद ही देख लीजिए कि ये कौन सी दुआएं थी। वो रायन ग्रिम ने हमें बताई हैं कि ये असल मामला कुछ और चल रहा था और फिर उनके मुताबिक डोनाल्ड लू ने इसके अंदर रोल प्ले किया या कम्युनिकेट किया और फिर IMF को बताया गया, जो IMF ने रिक्वायरमेंट दी थी पाकिस्तान को कि मिनिमम आपके पास $6 अरब होना चाहिए। और पहले पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। IMF ने ये भांडा फोड़ दिया और IMF ने कहा नहीं, रिक्वायरमेंट है, $6 अरब दिखाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। फिर पाकिस्तान ने $4 अरब कर्ज लिया इधर उधर से और ये $1 अरब जो हथियारों से मिला था इसको बीच में शामिल किया गया और उससे फिर पाकिस्तान को ये चीज़ मिली। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रायन ग्रिम कहते हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान में इलेक्शंस डिले कराने का भी जो इंटरनेशनल अप्रूवल थी वो भी एक किस्म की पाकिस्तान को मिल गई, क्योंकि सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज सौदे के नाम, एक सौदे की खबर पाकिस्तान में, अमेरिका में, इनफैक्ट दुनिया में गर्दिश कर रही है। एक बहुत बड़ा सौदा हुआ है खबर के मुताबिक और ये जो सौदा है इसमें पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है, जो सालमियत है, इमरान खान का जो फ्यूचर है, पाकिस्तानी जमहूरियत का जो फ्यूचर है, ये सब दाव पे लगाया गया है एक डील के जरिए, एक सौदे के जरिए। हेडलाइन इंटरसेप्ट की ये है, US helped Pakistan get IMF bailout with secret arms deal for Ukraine, leaks documents reveal. The US brokered loan let Pakistan's military postpone elections, deepen a brutal crackdown and jail former Prime Minister Imran Khan. लुब्बे लुबाब, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक डील की। इस डील में पाकिस्तान ने यूक्रेन को, जिधर जंग लगी हुई है, को वेपन्स भेजे और वेपन्स भेजने के बाद पाकिस्तान को IMF का बेल आउट अमेरिका ने दिलवाया। अब ये सब जो है ये सीरियस किस्म की एक एलिगेशन है, बहुत सीरियस रिपोर्टिंग है, बहुत सीरियस क्लेम है और एक ऐसे अखबार से है जो ऑलरेडी, जिसने पाकिस्तान के साइफर गेट पे, इमरान खान पे, पाकिस्तान की स्टेट डिपार्टमेंट से जो डीलिंग्स हुई हैं डोनाल्ड लू के जरिए, इन सब पे पहले इंटरसेप्ट ने स्टोरी ऑलरेडी पिछले महीनों में की हुई है। इस स्टोरी के बेसिस पे आज जो इमरान खान पे जो साइफर केस चल रहा है वो भी है। सो दिस इज ए रियली बिग मोमेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि स्टोरी क्या है। अब आज
یہ جو سٹوری کے مصنف ہیں جو رپورٹر ہیں رائن گرم, ان کے ساتھ ہمارا ایک خاص انٹرویو ہے. انٹرویو میں ان سے پوچھوں گا کہ سٹوری کی ڈیٹیلز کیا ہیں, سٹوری انہوں نے کیسے ڈھونڈی, اور پھر اردو میں ترجمہ کروں گا. رائن کے ساتھ میرا انگریزی میں انٹرویو ہے, مگر پہلے لبے لباب. سٹوری لمبی ہے مگر میں نے 3-4 بار پڑھی, آپ کو میں اس کا لبے لباب دیتا ہوں. کچھ مہینوں پہلے پاکستان کو IMF کے بیل آؤٹ کی ضرورت تھی, آپ کو یاد ہوگا. اب اس بیل آؤٹ کے لیے فنڈنگ کی ضرورت تھی. ابھی جو فنڈنگ جو ہے IMF نے ایک کنڈیشن سیٹ کی ہوئی تھی کہ فنڈنگ لاؤ. اب IMF نے تو بول دیا تھا, پاکستانی جو ہیں بیچارے, کبھی جو عربی دوست ہیں ان کی طرف جا رہے تھے, کبھی جو چینی دوست ہیں ان کی طرف جا رہے تھے, کبھی جو پاکستانی لوکلز جو ہے لوکل بھی بزنس مینوں سے مل رہے تھے, اور آف کورس انٹرنیشنل فنڈنگ بھی مانگ رہے تھے. اب اس سب میں $6 بلین درکار تھے. پاکستان نے کلیم کیا کہ $4 بلین اس کے پاس ہیں عرب کنٹریز کے, چین کے, مگر باقی جو $2 بلین ہیں ان کی ضرورت تھی. اور پھر سٹوری کے مطابق پاکستان نے ویپنز بھیجے, خفیہ طریقے سے, اوور دا کاؤنٹر نہیں, انڈر دا کاؤنٹر. اس کا EU کے جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے اگنالج کیا کہ پاکستان ویپنز بھیج رہا ہے. جب جیو نیوز نے یہ خبر کی تو کچھ گھنٹوں بعد جیو نیوز کی ویب سائٹ سے یہ خبر غائب ہوگی. مگر ہر ایک کو پتا ہے, مہینوں سے پتا ہے, میں نے بھی رپورٹ کیا ہوا ہے کہ دستاویزات پروو کرتے ہیں کہ پاکستان یہ ویپنز بھیج رہا ہے. مگر اس سب میں ویپنز بھیج رہا ہے, سو واٹ؟ امریکہ کا کیا رول تھا؟ امریکہ اکارڈنگ ٹو دا سٹوری, امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ ٹھیک ہے, شاباش, ویپنز تم نے بھیجے ہیں, ہم IMF سے تمہارے لیے سفارش کر لیتے ہیں, بات کر دیتے ہیں, انہیں بتا دیتے ہیں کہ تم لوگوں کو گرین لائٹ دے دو. اب اس سب میں سٹوری کا مدعا ہے, انٹرسیپٹ کہتا ہے کہ پاکستان نے آلریڈی پروو کیا تھا کہ عمران خان کے آؤسٹر کے بعد پبلکلی اس کا جو پوزیشن تھی روس پہ اور یوکرین پہ, پاکستان نے چینج کی. جنرل باجوہ نے دنوں بعد, عمران خان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دنوں بعد جا کے یہ بولا کہ ہم ایکچولی روس کے لیے ہم اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں. مگر اس سب میں IMF نے ابھی تک یہ ڈینائی کیا ہے کہ اسے بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے ویپنز بھیجے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ انوالو نہیں ہے. پاکستانی ایمبیسی نے بھی جواب دینے سے انکار کر دیا ہے. جس فرم نے یہ ویپنز کی ڈیل کروائی ہے اس نے بھی جواب نہیں دیا. سوال بنتے ہیں کہ یہ سٹوری کیسے آئی, کیوں آئی, اس وقت کیوں آئی, کیونکہ